साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण मौजूद होते हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें निखारने की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक व्यक्ति प्यास से बेचैन होकर भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी तो वो पानी पीने के लिए नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी के तट पर पहुंचने से पहले ही वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर के बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी का एक छींटा मारा तो उसे होश आ गया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने होश में आते ही सन्यासी के चरण छू लिए और अपना प्राण बचाने के लिए सन्यासी को धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा कि बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ। अगर शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे हैं, मैं उन्हें बचा लेता। मैं तो तुम्हें बचाने का केवल एक माध्यम बन गया। साथ संगत जी, इसके बाद वो सन्यासी चलने को हुआ तो व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। जब सन्यासी ने पूछा कि तुम कहाँ तक चलोगे, तो व्यक्ति ने कहा कि जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा कि मुझे तो खुद पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा अगला ठिकाना क्या होगा। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। इसीलिए दोनों चल पड़े। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, मेरा मन तो कहता है कि मैं आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन एक बात मेरे गले में अटकी है। वो बात मेरी जान ही नहीं छोड़ती। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा मुझ में भी है, पर मैं विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उस व्यक्ति ने वो बात सन्यासी को बतानी शुरू की कि उसके घर में उसकी कोई पत्नी और बच्चा नहीं है, लेकिन उसका एक पैतृक मकान है और उसमें पानी का एक कूप लगा हुआ है। एक छोटा सा बगीचा भी है। व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि जब मैं घर से जाता हूँ तो मेरा बगीचा सूखने लगता है। मैं पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ? नहीं रहने पर लोग मेरे कूप को गंदा करते हैं और घर के नौकर रखवाली नहीं करते। मेरे बैल भूखे रहते हैं। अब बेजुबान जानवर हैं, मैं उन्हें कष्ट कैसे दूं? व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, मेरे बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी मैं छोड़ नहीं पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, मुझे उनकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। और अपने नगर से भी मुझे बहुत प्रेम है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा मन उधर ही खिंचा रहता है। अपने नगर में मेरा सारा समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कोई राह दिखाइए। सन्यासी ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने व्यक्ति से कहा कि जो तुम कर रहे हो वो जरूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, तुम अपना काम करते रहो। अब वो व्यक्ति सन्यासी की बात समझ तो रहा था, लेकिन उस व्यक्ति पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी। अब चलते चलते उस व्यक्ति का नगर आ गया। उसे अपने घर को देखने की बहुत इच्छा हुई। व्यक्ति ने सन्यासी से विनती की कि महाराज, आप मेरे घर चलें। कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं। सारा काम निपटाकर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। व्यक्ति की बात को सुनकर सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। साथ संगत जी, व्यक्ति की जिद पर सन्यासी उसके घर पर रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। अब 16वें दिन सन्यासी ने अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। तो व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, अभी मेरा थोड़ा सा काम रहता है,
मैं पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, मैं सब कुछ निपटा कर आपके साथ चलता हूँ। तो सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम दिल से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तुम तैयार नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता और किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तो उस व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, मेरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर मैं किसके लिए मोह या लोभ करूं? तो सन्यासी ने कहा कि यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो और समाज की सेवा को भक्ति। ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना, तुम्हारा कल्याण इसी में ही हो जाएगा। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी, वो व्यक्ति सन्यासी की बात मान गया और वो सन्यासी को छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक आया। फिर विदा होते होते उसने सन्यासी से कहा कि महाराज, कोई एक उपदेश तो दे दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। सन्यासी हंसे और बोले कि सच का साथ देना और धन का मोह ना करना। ये कहकर सन्यासी ने विदा ली। साध संगत जी, कुछ साल के बाद वो सन्यासी फिर से वहां आए तो तब तक उस व्यक्ति की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते और छोटे मोटे विवाद में वो फैसला देता तो सब मान जाते थे। उसका चेहरा बताता था कि वो कितना संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे। फिर एक दिन अचानक वो चलने को तैयार हो गए। तो साध संगत जी, उस व्यक्ति ने सन्यासी से कहा कि महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूं या नहीं। तो सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहाँ था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था और वो मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हें इस बात का पछतावा भी होता था। तुम्हारा दिल तो संन्यास लेने के लिए तैयार था, बीज तो पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लग रही घुन के बारे में तुम्हें बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। साध संगत जी, सन्यासी ने उस व्यक्ति को बताया कि सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग भी सन्यास कहलाता है। साध संगत जी, हम सब में भी उस व्यक्ति की तरह सद्गुण है, बस जरूरत है उन्हें निखारने की, निखारने वाले की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्यार से बोलिए। उनसे ज़्यादा मीठा बोलेंगे जिन पर आपका शासन है। आप में जो मधुरता आ जाएगी तो वो आपका जीवन बदल देगी। कम से कम इसे आजमा कर देखिए। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी लिखिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।